हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक नई कॉन्वर्जेशन के साथ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों हमें एक ज़ोडिएक साइन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आपका सन साइन, मून साइन जो भी है, कुड बी एरीज, लिब्रा, टॉरस, जो भी है। आई हैव सीन अ ट्रेंड इन पीपल, हमें लगता है कि हम टॉरस हैं, हम लिब्रा हैं, हम एक्वेरियस हैं। So there's no point of associating yourself to a specific zodiac. Why? It's a big myth that the entire system, entire world is following, and there's absolutely no need of it. So I'll tell you how it started and how I got to know about it and my experiences about astrology. So I started long time back. शुरू कहाँ से हुआ ये मेरे को नहीं पता है, but I remember I was a small kid when I used to read newspapers for my mom. वो weekly predictions जो आते हैं महीने के, और weekly और महीने के जो आते हैं, वो newspaper से पढ़ के मैं अपने घर में सबको बताती थी, and that's how my interest developed. But for the last 2 years, I have started doing astrology more often. पहले I was doing it out of interest. अभी भी I am totally interested into it, but now I'm doing it for a greater cause. Why? Because over the time I've felt that there's a larger audience who needs to know the miracles that are hidden behind this idea of astrology, and all of these needs to be exposed into the system so that we know how to use it. इसे effectively use कैसे करना है, डिपेंड होके नहीं बैठना। इन चीज़ों को हमें कंट्रोल अपनी लाइफ पे नहीं होने देना है, बट हमें कंट्रोल करके चलना है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की अपनी सारी नॉलेज शेयर करूंगी। स्टार्टिंग करूंगी मैं बहुत बेसिक चीज़ों से, प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस, देयर प्लेसमेंट्स, हाउसेस, जो रूल्स हो हमारे बेसिक फिक्स्ड, उनकी बात करूंगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आई विल टेल यू। कंसल्टेशन करते करते फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर कि किस तरह से ये चलता है। तो उनके क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं कि somebody asking मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा। मैं बता सकती हूँ कब होगा, बट कैसे होगा, कितना होगा, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। ये सब आपको डिसाइड करना है। मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, मैं आपको वो टाइम फ्रेज बता सकती हूँ कि आपके लिए ये टाइम बेस्ट है, ये टाइम बेस्ट है, इस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन उस टाइम आपको शादी एक्चुअली करनी है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा डिसीजन आपका है। आई विल नॉट डिसाइड ऑन योर बिहाफ कि आप शादी कब करोगे। एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स एप्लीकेबल टू एनीबडी हु यू आर सीकिंग कंसल्टेशन, या आप एडवाइस मांग रहे हो किसी से भी। अच्छा, एक स्पेसिफिक जो मैंने पैटर्न की बात की कि हम एक सन साइन से चिपक के चलते हैं, मून साइन से चिपक के चलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि एक लेट्स से इंसान है, वो एक्वेरियस है, या लेट्स से पाइसीज है, स्कॉर्पियो है, टेक एनी एग्जाम्पल। आपको पता है कि ये इस बिहेवियर का है, इस नेचर का है, और वो ऐसे ही है। फॉरगेट अबाउट ज़ोडिएक, भूल जाओ, आप किनारे रखो स्टार्स को। आप ये सोचो कि ये इंसान ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है। लेट्स से किसी को बाहर जाना पसंद नहीं है, वो बाहर बिल्कुल नहीं जाता, उसको पसंद ही नहीं है ट्रैवलिंग, घर पे ही रहता है, टीवी देखेगा, इंडोर्स गेम खेलेगा, वर्क फ्रॉम होम उसे बड़ा पसंद होगा, बाहर नहीं जाना। लेकिन हैव यू एवर नोटिस्ड कि ऐसे ऐसे लोग जिनका बहुत ही प्रिडिक्टेबल नेचर होता है, वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर जाता है। ऐसा कभी हुआ है? अगर आप थोड़ा सा भी इस डायरेक्शन में सोचोगे तो आपको मतलब रियलाइज़ होगा, या आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। कोई ऐसा इंसान आपसे मिला हो जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लाइक 100% यू नो कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देने वाला, बट आप एक बार को फ्लैशबैक में जाके देखो तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो पूरे ट्रस्टवर्दी थे, बट दे हैव डन समथिंग जिससे आपको धोखा मिला है। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। दे आर पीपल जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट। आपको पता है कि ये बंदा तो बिल्कुल सही डिसीजंस लेने वाला है लाइफ में, ये गलत कर ही नहीं सकता।
आपके मैनेजमेंट में लोग होंगे हायर लेवल पे, पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत सारे, या कोई भी आप देख लो मैनेजमेंट में, या आपके घर के अंदर मैनेजमेंट की बात करो, फैमिली की बात करो। लेकिन कभी ऐसा आपने रियलाइज़ किया होगा कि उस सुपर इंटेलिजेंट समझदार वाइज इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जो आप मत्था पकड़ के बैठ गए कि भाई ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, दिस इज हाइट्स। तो ऐसे होता है। कभी कभी आप बहुत मुश्किल में होते हो, आपको लगता है कि आपकी फैमिली से कोई, आपकी जो बहुत क्लोज बंदा है उससे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये इंसान तो मेरे लिए हमेशा खड़ा है। लेकिन जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम में आते हो, लेट्स से आपने किसी से पैसे मांगे, ऐसा हुआ होगा कि आपने जिससे एक्सपेक्ट किया होगा उससे नहीं मिला होगा, मिला किसी थर्ड पर्सन से होगा, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है या कुछ होता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि कोई इंसान समझेगा मेरी बात, लेकिन वो इंसान नहीं समझता, कोई और ही समझ जाता है, होता है। आई एम नॉट सेइंग ये रेगुलर पैटर्न है, बट कभी कभी ऐसा होता है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम सारे बहुत यूनिक हैं। हम सारे जितने भी लोग हैं, हमारी पर्सनालिटी बहुत यूनिक है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। कितनी यूनिक है? जो हमारे जो बर्थ चार्ट्स है, जो हम बर्थ चार्ट्स देखते हैं अपने, जिसके बेसिस पे पर्सनालिटी ट्रेट्स का पता लगाते हैं स्टार्स के हिसाब से, वो इतने यूनिक है जैसे हमारे चेहरे। तो आपको अगर आपके चेहरे जैसा इंसान दूसरा कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब आप यूनिक हो। वैसे ही आपकी पर्सनालिटी है, आपको कोई लुक अलाइक मिल सकता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दिस पर्सन इज नॉट मी। बाल छोटे हो सकते हैं, आदतें छोटी हो सकती है, मोटा या पतला हो सकता है इंसान, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस सिचुएशन में जब आपके स्टार्स, प्लैनेट्स, बर्थ चार्ट्स किसी और इंसान से थोड़े बहुत मैच करने लगते हैं या ज़्यादा मैच करने लगते हैं, तो वो इंसान आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं से सोल कनेक्शन होता है जो आपकी सोल के जैसा होता है। लेकिन ये आपके जैसा सोल आपके जैसा है, आप नहीं हैं। यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि एस्ट्रोलॉजी में आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पीपल आर गोइंग टू बिहेव इन अनप्रिडिक्टेबल वेज। यू कैन नेवर एक्चुअली प्रिडिक्ट एन इंसिडेंट। वो टोटली डिपेंड करता है उस इंसान के यूनिक प्लेसमेंट्स पे, एंड दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट टू रीड एस्ट्रोलॉजी 100%। हमारे को रिजल्ट्स कभी 100% नहीं मिलते। चलो वो सब तो आप छोड़ दो, हम जो एक जोडियाक देख के प्रोडिक्शन रीड कर लेते हैं कहीं पे, लेट्स से आर्टिकल में, वीडियो में, न्यूज़पेपर, कहीं भी हमें दिखता है, हमें लगता है कि अरे मैं तो पाइसेस हूँ, पाइसेस के साथ आज इस हफ्ते ये होगा, इस महीने ये हो गया। तो क्या भाई 12 लोगों की कैटेगरी है क्या धरती पे? नहीं ना। वी लुक एट जुपिटर, वी लुक एट नॉट ओनली योर सन साइन, हम सन साइन देखते हैं, मून साइन देखते हैं, जुपिटर साइन देखते हैं, मार्स देखते हैं, मरकरी देखते हैं, वीनस देखते हैं। ये सारे प्लैनेट्स किन घरों में बैठे हैं आपके चार्ट के अंदर, कैलकुलेशंस के हिसाब से कौन कितनी डिग्रीज पे बैठा है, आपके जितने प्लैनेट्स है उसमें फ्रेंडशिप है कि नहीं है, क्या वो एनिमीज हैं आप दूसरे के, उनकी आप एक दूसरे के साथ रेपो कैसी है। प्लैनेट्स की भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अभी मार्स बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, तो जुपिटर बड़ा वाइज प्लैनेट है, तो मरकरी एक छोटा बच्चे जैसा प्लैनेट है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके चार्ट्स में, जब आप हुए थे पैदा, तो आसमान में किस किस पोजीशन पे थे, कौन सा प्लैनेट आपके पास था, धरती के पास था उस टाइम पे, कौन सा प्लैनेट दूर था, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा है, आसपास कौन से प्लैनेट्स थे, उनकी किन से दोस्ती थी, कितनी रेपो थी, कैसे बिहेव कर रहे थे, बहुत सारी, एंड देन आज के टाइम में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए वी डोंट हैव टू गेट इन टू दिस बुलशिट ऑफ मैं इस जोडियक साइन की हूँ, मैं उस जोडियक साइन का हूँ और इसलिए ऐसे ऐसे होगा। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क बिकॉज वी आर वेरी फिक्सेटेड ऑन द आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर साइन, which is not true. तो इसीलिए आई वुड से स्टॉप बिलीविंग इन दिस myth of 12 zodiac signs. What I want you to believe in is a statement which goes like this: I have the power to make that shift. And what is that shift? I'll discuss more about the shift, about
about this thing in my next video. So stay tuned, but I'll give you a little bit of context कि क्या है ये shift. Shift is nothing but the energy shift. एस्ट्रोलॉजी आपको ये चीज़ें बता देगा कि इस टाइम पे आपका टाइम मतलब बहुत ही अच्छा है, एवरीथिंग विल गो वेल. इस टाइम पे टाइम अच्छा नहीं है, चीज़ें माइट नॉट गो वेल. बट अगर आप उस पर डिपेंड होके बैठ रहे हो कि मुझे पता है कि इस टाइम पे चीज़ें सही नहीं है, इस टाइम पे अच्छी नहीं है, तो फिर यही होगा ना कि एक आप शिफ्ट एनर्जी आपकी जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव चल रही है तो वो शिफ्ट चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर लेटिंग योर माइंड गेट कंट्रोल्ड बाय योर स्टार्स. एंड एज आई ऑलवेज मैंशन कि एस्ट्रोलॉजी इज ओनली 20% ऑफ द एंटायर 100% कंट्रोल दैट वी हैव इन आवर लाइफ. वो भी कंट्रोल नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम का थोड़ा वेरिएशन है और पैरामीटर्स और फैक्टर्स ऐसे जो मिलके चीज़ें बनाते हैं, जिसको थोड़ा आप लक भी कहते हो. लेकिन कैसे वो लक चेंज करना है, किस तरह से आप मतलब स्टार्स की नॉलेज के साथ अगर आप गॉड बिलीवर हो तो किस तरह से उस चीज़ को साथ में लेके आप कैलकुलेशन करके चीज़ों को ऐसे डायरेक्शन में ले जा सकते हो कि आपको हर फील्ड में सक्सेस होगा. ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आप गॉड बिलीवर नहीं हो तो सुपर लॉजिकल तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो एंड देन यूज़ योर विट एंड इंटेलिजेंस टू डिसाइड कि एक नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे. लेट्स से मुझे पता है कि सामने वाले बंदे का अभी ऐसा टाइम नहीं है कि वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाए, तो मैं कुछ आइडिया प्रपोज करूँगी जिसको वो रिजेक्ट कर सकता है. अगर मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि आगे से रिजेक्शन आएगा, तो मेरे दो टाइप्स है. या तो मैं आई एम इन वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु वुड थिंक अच्छा रिजेक्शन आएगा तो ठीक है, फिर रिजेक्शन आएगा ही आएगा, तो फिर मैं क्या ही करूँगी प्रिपेयर करके, इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी क्यों करूँ. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज हु नो कि रिजेक्शन आएगा, तो जितना उन्होंने प्रिपेयर किया होता है उससे ज़्यादा प्रिपेयर करके चलते हैं कि मुझे पता है ये रिजेक्शन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. वाई? बिकॉज आई एम अ गो गेटर. मुझे ये चीज़ें चाहिए लाइफ में. आई हैव टू यू नो गेट माई प्लान्स इम्प्लीमेंटेड. आई हैव टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, राइट. वैसे तो कहते हैं कि यू डोंट रियली कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, बट आज की दुनिया में ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स, नॉट ओनली ऑन योर सेल्फ बट ऑन थिंग्स अराउंड यू. अदरवाइज आप स्पिरिचुअली तो सुपर इनलाइटेंड हो जाओगे, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे आजकल की दुनिया में. तो अगर आपको चीज़ें साथ में लेके चलनी है, आपको अपनी चीज़ें अपने तरीके से चलानी है, बट व्हेन आई से अपने तरीके से, मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स. क्या आपकी वो प्लानिंग फुल प्रूफ है भी कि नहीं है, उसमें कोई लूप होल तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एरियाज ऑफ वर्क क्या है, कहाँ आपको वर्क करना है, एंड देन इट गिव्स यू अ हायर लेवल ऑफ पिक्चर ऑन हाउ यू कैन get how you can get on top of your game, and you can multiply your growth and successes into different directions. So stay tuned for my next video. We'll catch up soon and have a great time ahead. Thanks for watching. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आई एम नॉट श्योर आप किस लिए वेट कर रहे हो. सब्सक्राइब करो फटाफट. मैं प्रिडिक्शंस शायद इतने नहीं दूँ, बट टोटली डिपेंड्स. मैं देखूंगी कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है, बट हाँ, लर्निंग के वीडियोस डेफिनेटली होंगे. मैं स्टार्ट करूंगी बेसिक से और धीरे धीरे कुछ ऐसे नॉलेज वाले वीडियोस आएंगे एस्ट्रोलॉजी के अराउंड. So see you all next time. Have a great time. Bye bye.